श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी की अभी ओमकारेश्वर में शिव महापुराण कथा चल रही है और गुरु जी ने बहुत ही नए विशेष उपाय की जानकारी दी है इन कथा में। साथ में अभी पावन जेठ का महीना चल रहा है, जो ये महीना पूरा होगा 23 जून को। तो 23 जून के पहले पहले आपको ये विशेष उपाय कर कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर लेना चाहिए। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी की ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय उन लोगों के लिए जिन्हें रोगों से मुक्ति नहीं मिल पा रही, चाहे वो व्यक्ति कितना भी सीरियस क्यों ना हो, बेड पर से उठ नहीं पा रहा है, बैठ नहीं पा रहा है, हॉस्पिटल में एडमिट है, दवाइयाँ चल रही है या बड़ी बीमारी होने का डर है, भय, बिल्कुल भी स्वस्थ शरीर नहीं है अगर, तो यह विशेष उपाय आप जेठ माह के पूरे होने के पहले एक बार करके अवश्य देखिएगा। कितना भी सीरियस व्यक्ति क्यों ना होगा, वो व्यक्ति उठकर बैठ जाएगा। ये उपाय ऐसा है। इस उपाय को आपने पहले सुना होगा और कुछ लोगों ने किया भी होगा और उनको फायदा भी मिला होगा। करना क्या है, आपको लेना है 1 लोटा जल और उस जल में आपको डाल देना है केवल मात्र आंवला। जी हाँ, अगर आंवला नहीं है तो आंवला की पत्तियां मिल जाए तो पत्ती डाल दो, आंवला मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आंवला की सुपारी भी है ना आपके पास तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। और इस जल को आपको करेक्ट 9:15 बजे 9:15 पर रात्रि में, अगर शिवालय खुला है रात्रि में तो शिवालय जाकर या फिर घर में ही जो शिवलिंग हो उस शिवलिंग के ऊपर भी 9:15 पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर इस पूरे जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित कर दो, आंवला समर्पित कर दो और जो जल है उस जल को झेल कर लाओ और उस जल का आचमन उस व्यक्ति को करा दो जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस है, बीमार है या फिर जिसकी बीमारी समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। फिर देखना उस व्यक्ति को कितनी जल्दी फायदा मिल जाता है। ये विशेष रोग मुक्ति का उपाय है। अभी तक कई लोगों ने किया है और कई लोगों ने पत्र भी लिखा है जिनको इस उपाय से फायदा मिला ही मिला है। दूसरा उपाय गुरुजी ने अभी ओमकारेश्वर में जो कथा चल रही है पवित्र शिव महापुराण कथा में, उस कथा में बताया है। गुरुजी ने कहा है आप शिवालय जाते हो, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाते हो, या महाकाल जा रहे हो, ओमकारेश्वर जा रहे हो, या त्र्यंबकेश्वर जा रहे हो, काशी विश्वनाथ जा रहे हो, और या फिर आप किसी भी शिवालय में जा रहे हो और लाइन में खड़े हो और वेटिंग कर रहे हो कि हमारा नंबर कब आएगा। उसके पहले आपने देखा कि लाइन में कई लोग खड़े हैं, सभी के हाथों में, कुछ लोगों के हाथों में फूलों की टोकनी है, बेलपत्री की टोकनी है, पर वह किसी कारणवश नीचे गिर जाती है, टल्ला लगकर या किसी भी हवा में उड़ जाती है और लोगों के पैरों में आती है। तो आपको क्या करना है, उपाय ये है कि आपको उन नीचे गिरी हुई बेलपत्री को उठाना है, उठाकर अपने साड़ी पल्लू में बांध लेना है। जीन्स पहन रखी है तो पॉकेट में रख ले, सूट पहन रखा है तो चुन्नी में रख ले, या फिर अगर आपने साड़ी पहन रखी है तो पल्लू में बांध ले। और उस बेलपत्री को आपको फिर जहाँ पर विसर्जन की सामग्री होती है, यानी जहाँ विसर्जन होता है वहाँ पर रखकर आ जाना है। बस इतना सा करना है। गुरुजी ने कहा है अगर आप नियम ले लेते हैं कि अगर हमें जब भी कोई बेलपत्री ऐसी दिखेगी जो लोगों के पैरों में आएगी और उसको उठाकर अगर हम विसर्जन वाली जगह पर रख देते हैं तो वैसे बाबा हमें नीचे से उठाकर ऊपर की ओर ले जाएगा, उन्नति की ओर ले जाएगा, तरक्की की ओर ले जाएगा। तो ये विशेष उपाय आप नियम से करके देखिए। गुरुजी ने कहा है 2-3 भक्त करेंगे, उनको देखकर अन्य भक्तों को प्रेरणा मिलेगी ही मिलेगी। तीसरा उपाय, यह उपाय गुरुजी ने कहा है कि आप घर पर ही कर सकते हो। साथ में इस उपाय को कर लेने से आपकी कोई भी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। जब आपको ऐसा लग रहा है कि सारे उपाय करके थक गए हो, हार गए हो और अभी तक मनोकामना पूरी नहीं हुई है, अब कौन सा ऐसा उपाय मिल जाए, तो ये ब्रह्मास्त्र उपाय मनोकामना पूर्ति का, दुख तकलीफ कष्ट से छुटकारा पाने का। जी हाँ, कोई मनोकामना हो आप इस उपाय को अपने घर पर ही कर सकते हो और घर के गमले में ही करना है। आप समझ गए होंगे उपाय कौन सा है। अगर आप लोगों ने करा है तो सही तरीका क्या है, कैसे करना है, समझ लीजिए। आपको अपने घर के किसी भी गमले में, केवल तुलसी माता का गमला छोड़कर किसी भी गमले में एक छोटा सा शिवलिंग बनाना है, ठीक है। शिवलिंग बनाकर आपको क्या करना है, गुरुजी ने कहा है आपको शिवलिंग के ऊपर 5 बेलपत्री समर्पित करना है। जब 5 बेलपत्री समर्पित करोगे तब महादेव की 5 कन्याओं के नाम लेना है। नाम क्या है, जया, विषहरा, सामरीवारी, दोतली और देव। ऐसे 5 कन्याओं का नाम लेकर उस शिवलिंग के ऊपर आपको 5 बेलपत्री समर्पित कर देना है। जब 5 बेलपत्री समर्पित हो जाए
तब आपको 2 लोटे जल सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में एक एक लोटा पकड़कर एक ही धारा में, जैसे हमने सावन के माह में कावड़ का जल समर्पित किया था, सेम वैसे ही आपको एक ही धारा में जल समर्पित करना है। जल पूरा समर्पित हो जाए फिर उसके बाद दीपक प्रज्वलित कीजिए, हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना कीजिए, जो मनोकामना वह बोलकर 500 बेलपत्री को उठा लो और उठाकर उस बेलपत्री को व्यवस्थित जगह पर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में, घर की चालीसा में रख दीजिए और जो शिवलिंग का निर्माण किया है उसका विसर्जन भी आपको उसी समय पर कर देना है और उस बेलपत्री को अपने पास रखो। मात्र 20 से 21 दिन लगेंगे और आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। जिनका मंगल विवाह नहीं हो रहा है उसके लिए यह विशेष उपाय है। जी हाँ, विवाह के योग नहीं बन पा रहे, बहुत परेशान से हो गए, सोच रहे कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे मंगल विवाह हो जाए, ये कह सकते हैं कि विवाह के लिए रिश्ते आना शुरुआत हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना है, जेठ के माह के पहले आप यह उपाय कर लेना। आपको लेना है 1 लोटा जल और 1 लोटा जल लेकर आपको जाना है शिवालय पहुंचकर आपको जल को माँ अशोक सुंदरी के स्थान से चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, माँ अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाते हुए कटी भाग पर लाकर कटी भाग से घुमाते हुए वापस आपको उस जल को फिर शिवलिंग के ऊपर पूरा समर्पित करना है। यानी आपको जल चढ़ाना शुरुआत करना है माँ अशोक सुंदरी के स्थान से, जल चढ़ाते हुए कटी भाग पर घुमाते हुए फिर पूरा जल शिवलिंग पर समर्पित करना है। इसे नियम से आप लगातार 11 दिन 21 दिन करके देखिए, आपके विवाह के योग बने जाएंगे, विवाह की रिश्ते आना शुरुआत हो जाएंगे। तो ये कुछ विशेष उपाय है जो गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए। इन उपायों को कर अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। ये उपाय आप प्रयास कीजिएगा कि जेठ माह पूरा होने के पहले कर सके। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।